हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरे टेस्ट मैच का पहले दिन का खेल खत्म हुआ है और आज स्टंप से जो है वो 15 मिनट पहले जहां पर जो है न्यूजीलैंड को इंडिया ने 235 पे ऑल आउट किया हुआ था और जवाब में इंडिया के 78 पे जो टोटल एक खिलाड़ी आउट था। ऐसा लग रहा था कि आज का जो दिन है ना वो इंडिया के नाम है। लेकिन उसके बाद अगले 15 मिनट्स में ऐसी आंधी चली कि इंडिया की जो है विकेटें धड़ाधड़ जो है गिरने शुरू हो गई। पहले जो है यशस्वी जायसवाल एक गलत शॉट खेलते हुए वो आउट हुए और उसके बाद सिराज को नाइट वॉचमैन के तौर पे भेजा गया और मोहम्मद सिराज भी जो आते साथ अगले ही बॉल पे अजाज पटेल ने उनको आउट कर दिया। फिर विराट कोहली आते हैं भाई क्रीज के ऊपर। विराट कोहली जो 6 बॉलों पे 4 रन बनाते हैं, एक चौका भी बड़ा कमाल का लगाते हैं फुल टॉस बॉल पे और उसके बाद अगले ही बॉल पे विराट कोहली एक गलती कर बैठते हैं, वहां से रन्स लेते हैं भाई जहां से रन्स बनता ही नहीं था। और फिर जो है वो हेनरी की क्या कमाल की वो थ्रो थी और विराट कोहली रन आउट हो गए। मुझे ये समझ नहीं आती है कि विराट कोहली बार बार जो है वो किस तरह से गलती कर सकते हैं। बार बार विराट कोहली से गलती किस तरह से हो सकती है। एक बार आप इसी सीरीज में फुल टॉस बॉल को रीड नहीं कर पाए, आप आउट हो गए। एक बार जो है वो आपके साथ खेलते हुए ऋषभ पंत आउट हो गया, रन आउट, और चले वो कॉल उसकी थी। और आज विराट कोहली की अपनी ही कॉल पे विराट कोहली रन्स कंप्लीट नहीं कर पाए और विराट कोहली रन आउट हो गए और थ्रो भी बड़ी कमाल की वो थी। और विराट कोहली का भी अब सीन जो है वो थोड़ा सा, मैंने लास्ट मैच में भी बोला था कि खराब नजर आ रहा है कि पिछले बड़े अरसे से विराट कोहली के बल्ले से बड़ी इनिंग्स नहीं आ रही है। 60-70 एक दो बार जरूर आए, लेकिन वो जो विराट कोहली के रन्स की आदत थी ना हमें, जो हर दूसरे मैच के बाद जो है विराट कोहली का 100 आ रहा होता था, मैच विनिंग इनिंग्स आ रही होती थी, वो नहीं आ रही है। ठीक है, और ये विराट कोहली के लिए भी जो कंसर्निंग है और इंडिया की टीम के लिए भी, क्योंकि आपको मालूम है कि आगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो आ रही है और इंडिया की टीम का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बैटिंग अच्छी ना कर पाना और जो इस टाइम व्हाइट वॉश के जो बिल्कुल डोर पे खड़े होना, इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा का रन ना बनाना भी उतना ही जो है वो इंडिया को जो चुभ रहा है ना, जितना जो है वो इंडिया को ये व्हाइट वॉश चुभेगा। अब व्हाइट वॉश हुआ नहीं है अभी, ठीक है, अभी मैं नहीं कह रहा व्हाइट वॉश हो गया है, लेकिन अगर इंडिया ने जिस तरह से बैटिंग की है और पिछले दोनों मैचेस में जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की है ना, तो व्हाइट वॉश होने में देर नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि आपने जो है वो एक स्पिन बॉलर्स के लिए विकेट तो बनाई थी लास्ट मैच में भी और इस मैच में भी, लेकिन स्पिनर्स को आपके ही बल्लेबाज अगर नहीं खेल पाएंगे फिर आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अब यहां पर आज जो है न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग का फैसला किया और ये तो हमें पहले से मालूम था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग का ही फैसला करेगी। ठीक है, और न्यूजीलैंड की अगर स्टार्ट से बात करें ना, तो जो है वो कॉनवे को तो जो है वो आते साथ ही जो है वो आउट कर दिया था आकाशदीप ने। और उसके बाद जो है वो लेथम की बात करें, 44 बॉलों में 28 रन और सुंदर ने इसको बोल्ड किया। और उसके बाद विल यंग को जडेजा ने आउट किया, रचिन रविंद्रा को फिर से वाशिंगटन सुंदर ने जो ऑफ स्टंप से जो आउट किया और फिर से जो है वो ऑफ साइड से जो स्टंप्स जो हमें उड़ते हुए नजर आए। इस सीरीज में 3 बार जो सुंदर ने आउट किया जो है वो रचिन को और तीनों बार बोल्ड किया इसको। ठीक है, और एक ही तरह से तीनों बार इसको आउट किया। फिर जो है वो डैरल मिचेल की बात करें, बहुत कमाल की इनिंग्स खेली है प्रेशर में और 129 बॉलों पे 82 रन। और रोहित शर्मा इसका वो कमाल का कैच अगर ना पकड़ते तो जो है वो आज ये सेंचुरी लगा ही लेता। ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा का वो बड़ा कमाल का कैच था। फिर जो है वो फिलिप्स की बात करें, जडेजा ने इसको बोल्ड किया, ब्लंडल को भी जडेजा ने ही बोल्ड किया, मैट हेनरी को भी जडेजा ने ही बोल्ड किया। ठीक है, तो यानी कि जो है 4 विकेटें जो है वो वाशिंगटन सुंदर लेके उड़ गए और 5 विकेटें जडेजा ने ले ली और 1 विकेट आकाशदीप को मिली। और ये पिच को देख के ऐसा लग ही रहा था कि यहाँ पर स्पिनर्स का ही जो आपको राज देखने को मिलेगा। मेरी यही है बीच में राय थी कि आप एक आध जो है वो बैटर और खिला लेते और आप फास्ट बॉलर एक ही खिला लेते, क्योंकि फास्ट बॉलर्स का इस पिच के ऊपर इतना काम नहीं है। और अगर देखा जाए तो इससे पहले भी जो है जब जब जो है वो ऐसी पिच बनती रही जो स्पिनर्स के लिए साजगार होती है, तो वहां पर जो है वो फास्ट बॉलर्स का इतना ही काम होता है कि एक आध फास्ट बॉलर्स को ज्यादा यूज किया जाता है और वो आपको एक आध विकेट तो लेके देता है, लेकिन ज्यादा काम जो है स्पिनर्स का होता है। और इस मैच में और इस पिच पर भी
हमें नजर आ रहा है कि स्पिनर्स के लिए ही जो है वो यहाँ पर हेल्प है और स्पिनर्स ही आपको छाए हुए नजर आएंगे। वो अलग बात है कि इंडिया के लिए थोड़ी सी अच्छी न्यूज है कि सेंटेनर इस मैच में खेल नहीं रहे। अब लास्ट मैच में उसी बंदे ने इंडिया की बैटिंग को चलने ही नहीं दिया था, इस बार वो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन एजाज पटेल भी मौजूद हैं और साथ में इस शोधी को भी मौका दिया गया जिन्होंने आज बॉलिंग नहीं की है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है वो इंडिया की टीम जो है मुश्किल में नजर आ रही है। अब यहां पर आप देखें कि इंडिया की बॉलिंग हमेशा करती है। अब कब मुझे बताएं कि इंडिया की बॉलिंग ने जो अब आपको अपने घर में स्पिन बॉलिंग ने मायूस किया। 2 मैचेस जो आप हारे हैं ना, यहां पर भी इंडिया की बॉलिंग ने आपको बड़ा कमबैक करवाया, ठीक है। लेकिन मसला यह है कि आपके जो बैटर्स हैं ना वो चल नहीं पा रहे हैं। आपके जो बैटर्स हैं वो जो रन नहीं बना पा रहे हैं, वो स्पिन बॉलर्स को खेल ही नहीं पा रहे हैं। पहले मैच में आप जो पहली इनिंग्स में 46 पे आउट हुए, फास्ट बॉलर्स के सामने आपके बैटर नहीं चल पाए और अब जो उसके बाद पिछले मैच में भी आपको स्पिनर्स ने फंसा के रखा और इस मैच में भी आपको जो है स्पिनर्स फंसा के रख रहे हैं, ठीक है। तो मसला इंडिया की बॉलिंग नहीं है, मसला इंडिया की बैटिंग है जो रन्स नहीं कर पा रही है। और कोलैप्स जब होता है तो ऐसा होता है कि जब 5-10 मिनट्स के अंदर 4-5 विकेटें आपकी जो गिर जाती हैं। अब देखिए ना, यहां पर मुझे बताएं कि सिराज आया था तो सिराज आज का दिन जो है सर्वाइव कर जाता, 2 ही तो ओवर्स थे यार, सर्वाइव कर जाता तो कल विराट कोहली आते, कल जो है वो बाकी जो बल्लेबाज आते तो पता चलता गेम का। लेकिन सिराज आते साथ आउट हुआ और उसके बाद विराट कोहली के आउट होने पे मैं हैरान हूं यार कि आपको पता है कि यार कुछ आखिरी 1-2 ओवर्स बाकी हैं, आपको क्या जरूरत है, अभी अभी आपने चौका लगाया और सिंगल ना मिला, भाई क्या हो जाएगा। कौन सा ये T20 मैच है, कौन सा ये ODI मैच है, या आप मैच जीत रहे हैं या चेस कर रहे हैं कि आप जो है वो सिंगल के लिए अपनी इतनी बड़ी विकेट जो है दे देते हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं था। यानी कि विराट कोहली इतने दूर रह गए ना कि ऐसा लग रहा था कि ये रन्स बिल्कुल था ही नहीं। बेशक उसने थ्रो बड़ा कमाल का फेंका, लेकिन फिर भी विराट कोहली को ये रन्स नहीं लेना चाहिए था। विराट कोहली यार उस लेवल के बल्लेबाज है ना कि विराट कोहली को अपनी जो विकेट है इसके ऊपर प्राइज लगानी चाहिए। लेकिन यहां पर जब मामला ही कुछ और है, विराट कोहली बड़े जल्दी, और आजकल जिस तरह से विराट कोहली आउट हो रहे हैं ना, यकीन माने ये बड़ा ही जो वो दुख वाली चीज है। कभी जहां वो फुल टॉस बॉल पे आउट हो रहे हैं विराट कोहली, कभी इस तरह से रन आउट हो रहे हैं विराट कोहली, कभी जो है वो विराट कोहली बॉल को रीड नहीं कर पाते और विराट कोहली चकमा खा के जो वहां पर जो कैच दे देते हैं। ये विराट कोहली को हम इस तरह से आउट होते हुए अमूमन नहीं देखते हैं, लेकिन ये इस पूरी सीरीज में विराट कोहली कुछ अजीबो गरीब तरीके से आउट हुए हैं, ठीक है। तो विराट कोहली का फॉर्म में आना इंडिया के लिए बड़ा जरूरी है। और रोहित शर्मा भी जो अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे, 18 बॉलों पे 18 3 चौके लगाए हुए थे और आखिर जो रोहित शर्मा कैच दे के जो वो चले गए, बॉल को सही तरह से रीड ही नहीं कर पाए, एक्स्ट्रा बाउंस मिला और रोहित शर्मा कैच दे के चलते बने। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की बात की जाए ना, दोनों के लिए परफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि पिछले जो है वो 2 मैचेस तो हो चुके हैं और एक इनिंग्स ये हो चुकी है। दोनों बल्लेबाजों की जानब से कोई बड़ी इनिंग्स नहीं आई है। विराट कोहली की एक वो 70 रन की इनिंग्स को अगर निकाल दे तो जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली यानी कि आपके सीनियर प्लेयर्स और आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेगा ना, तब तक जो है वो आपकी बैटिंग है इसी तरह से मुश्किल में रहेगी। आपकी बॉलिंग तो अच्छा करती है, आज जडेजा और जो है वो वाशिंगटन सुंदर ने कमाल की बॉलिंग की, और क्या करते हैं बॉलर्स, 235 पे आपको रोक के दे दिया टीम। अब वो 235 आप ना बना पाए तो वो आपके बॉलर्स की नहीं बल्कि आपके बैटर्स की गलती है, ठीक है। और अब जो है वो जायसवाल को आप देखें, अच्छी भली तुम बैटिंग कर रहे हो यार, तो तुम जो है रिवर्स स्वीप मार रहे हो जिसका मकसद ही नहीं है कोई। आज कम अज कम यार थोड़ा एहतियात के साथ बैटिंग कर लो। अभी आपने जो है वो आगे जो है वो कल का दिन खेलना था। अभी जो है वो 86 रन है इंडिया का, रन अच्छा खासा है इंडिया का, लेकिन विकेटें इंडिया की 4 चली गई हैं और 235 के जवाब में 86 इंडिया ने बनाया। 149 रन इंडिया को और बनाना है, कम अज कम लीड ना दो, लेकिन 149 इंडिया को खत्म करना पड़ेगा अगर इंडिया को यह मैच जीतना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें दांव पे लगी हुई हैं। बेशक इंडिया 12 साल के बाद सीरीज हार गया अपने घर में, ठीक है, लेकिन इससे पहले कभी भी अपने घर में इंडिया जो है वो 3 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश नहीं हुआ है। अगर ये तीसरा मैच इंडिया हार जाता है तो व्हाइट वॉश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं नहीं कह रहा इंडिया हारने लगा है ये मैच, अभी इस मैच में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। शायद ये ऋषभ पंत खेल रहे हैं और साथ में शुभमन गिल खेल रहे हैं,
इन्हीं के दरमियान एक पार्टनरशिप और इंडिया कम बैक कर ले। इससे पहले कई बार इंडिया ने जो कम बैक किया और ऐसी ऐसी जगह से इंडिया ने मैचेस जीते हैं। अभी तो इस मैच में कुछ हुआ ही नहीं है, एक दिन हुआ है, ठीक है, अभी एक दिन टोटल इस मैच का हुआ है, अभी 4 दिन बाकी हैं। तो अभी जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया हार रहा है या न्यूजीलैंड हार रहा है या कोई जीत रहा है। हम आज का जो दिन हुआ है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं कि आज का जो दिन है वो न्यूजीलैंड के नाम रहा। और अगर जो है वो ये आखिरी 3 ओवर्स निकाल लेना, उससे पहले की बात की जाए तो आज का दिन इंडिया के नाम था। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से इंडिया के बैटर्स ने अपनी विकेटें दी हैं, जिसकी वजह से आज का दिन अब जो है वो न्यूजीलैंड के नाम नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है इंडिया के पास कम बैक करने का मौका है। अभी अच्छी खासी बैटिंग पड़ी हुई है आपके पास। अभी जो है वो शुभमन गिल और पंत बैटिंग कर रहे हैं, इसके बाद सरफराज खान, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अश्विन तक जो है वो आपकी बैटिंग मौजूद है। तो अभी जो है वो कुछ आप इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इंडिया की जो बैटिंग है ना वो मायूस कर रही है, क्योंकि इस तरह हम नहीं देखते हैं बार बार, चले एक आध बार गलती से होता है कि बार बार जो है वो आप 15-20 रन के अंदर आपकी 3-4 विकेटें गिर जाएं और जो है मैच जो है वो आपके हाथ से दूसरी साइड चला जाए। ये हम जो है इंडिया में करते हुए ऐसा बार बार नहीं देखते हैं, ठीक है। बहरहाल जसप्रीत बुमराह को जो है वो रेस्ट दिया गया है, वो आपको जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जो है वो देखने को मिलेंगे टेस्ट मैचेस में। और अब अगर देखा जाए तो आज का दिन जो है वो न्यूजीलैंड के नाम है। 86 पे जो 4 आउट है इंडिया के। इंडिया को अगर इस मैच में कम बैक करना है तो ऋषभ पंत और सरफराज का चलना बड़ा जरूरी है। और इस ऋषभ पंत, सरफराज और शुभमन गिल, ये तीनों अगर पिच पे कल खड़े रहते हैं, एक सेशन खेल जाते हैं ना, तो एक सेशन में कम अज कम ये 149 जो है ना, ये इंडिया ने खत्म कर लेना है। तो अगर ये 149 की लीड इंडिया खत्म कर लेता है तो उसके बाद जो है वो इंडिया वापस इस मैच में होगा और फिर आप ये कह सकते हैं कि मैच जो बराबरी पे जा रहा है। फिलहाल न्यूजीलैंड थोड़ा आगे नजर आ रहा है, ठीक है। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।